जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। फिर आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो अपने की 9,50,000 रुपए तक के लोन के लिए मैं एलिजिबल हूं। 20,180 रुपए की मेरी पर मंथ ईएमआई जाएगी और 5 साल के लिए मुझे ये जो है लोन मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप लोग भी इस लोन को ले सकते हो? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप लोग भी ले सकते हो। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा वालों के लिए ही ये बेनिफिट्स है। जिनके बैंक कोई और भी है बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा, वो भी इस लोन को ले सकते हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा से हटके कोई दूसरे बैंक में तो मुझे कैसे मिलेगा मुद्रा लोन, तो इसके लिए आपको वीडियो जो है हमारे कार्ड पर चैनल पे मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की हुई है, या फिर आप सीधा यूट्यूब पे जाकर जो भी आपका बैंक है, बैंक का नाम मुद्रा लोन और साथ ही में कार्ड फाउंड, ये जरूर सर्च करना, तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएगी कि किस तरीके से अपने उस बैंक से मुद्रा लोन कैसे लेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे 10 लाख रुपए तक के मैक्सिमम लोन को बैंक ऑफ बड़ौदा से ऑनलाइन कैसे लिया जाएगा एज अ मुद्रा लोन के साइड से। और वीडियो पसंद आती है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को जो है लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के बताना और बताना कि आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है या नहीं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बता दें, ये हमारी वीडियो है जिसको आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है हमारा टाइटल। जैसे आप टाइटल पे टैप करोगे, ये जो टाइटल है इस टाइटल पे टैप करोगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिस पर आपको कर देना होगा क्लिक। यहाँ पे आप लोग वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपके सामने जो है पूरी तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पे आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे आपको एमएसएमई लोन की कैटेगरी मिलेगी, इस पे क्लिक कर देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है एमएसएमई लोन ही ले रहे हैं और मुद्रा लोन जो है वो एमएसएमई लोन के अंदर ही आता है। तो आपको एमएसएमई लोन में सबसे पहले क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे बैंक से यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। उस लोन का यहाँ पे जो है नाम है, और स्पेशली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जो मुद्रा योजना या पीएमएजीपी के तहत आपको देखने को मिलता है, तो वो आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे अगर स्क्रॉल करके मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे जाना है, आपको टाइप करना है बड़ौदा मुद्रा। इतना कीवर्ड डालने के बाद आपके सामने रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन कैसे ले। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करना है और आपके सामने आपका जो आर्टिकल है वो डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ सकते हो, समझ सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन है। और मैंने बहुत पहले भी ये चीज कह रखी है कि आर्टिकल को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग आर्टिकल को नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लोन क्या होता है, लोन को कैसे लिया जा सकता है, इस लोन की क्या विशेषता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो कौन से लेवल पे जाके आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, क्या रीपेमेंट होगा, कब तक पैसा चुकाना होगा, किस ब्याज दर पे मिलेगा, ये सभी सवालों के जवाब आपको इसी आर्टिकल के थ्रू मिलेंगे। तो आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ें और लैंग्वेज की बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। अब बारी आती है आगे की बात करने की, यानी कि लोन को अप्लाई करने की। इसके लिए आपको जो है विजिट की लिंक इसके अंदर देखने को मिल जाएगी आर्टिकल के ही अंदर। तो विजिट की लिंक पे क्लिक करना है, जो सीधा आपको लेके जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आ जाने के बाद आपको सबसे पहले जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो है पूरी की पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी मुद्रा लोन से रिलेटेड। तो यहाँ पे मुद्रा लोन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, कि जैसे फीचर्स की और बेनिफिट्स की बात करें तो क्रेडिट फैसिलिटी है, नो सिक्योरिटी और कोलेटरल रिक्वायरमेंट है, यानी कि कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि मोदी सरकार ही गारंटी लेती है आपको इस लोन का। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, कोई फोर फंड और नॉन फंड बस रिक्वायरमेंट्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फीचर्स की जहां तक मैं बात करता हूँ, तो फीचर्स में जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी के अंदर लोन देखने को मिलता है। हम जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो है मैक्सिमम कैटेगरी, यानी 10 लाख रुपए तक के लिए 5,01,000 से लेकर 10 लाख के बीच में लोन मिलता है। इसके अलावा और भी चीजें जो कि आपके सामने लिखी गई, तो आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ सकते हो, ठीक है। और आर्टिकल नहीं है, सिर्फ पूरी इन्फॉर्मेशन ही है। अब कौन कौन इस लोन को ले सकता है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो। तो इस लोन को लेने के लिए आप जो भी नॉन फॉर्म इंटरप्राइजेस से हो, आप सभी लोन ले सकते हो। अंडर माइक्रो एंटरप्राइज वाले भी लोन ले सकते हैं, एंगेज जो है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में, और स्पेशली जो एमएसएमई बिजनेस के अंदर आते हैं या एमएसएमई कैटेगरीज के अंदर आते हैं, उनके केस में ज्यादा इस चीज को लेकर बात की जा रही है।
इसके अलावा जिनका जो है क्रेडिट, जिनको 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, उन सबको ये लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है और भी चीजें बताई गई है, तो आप पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ तक बात करें तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो रहा है, सिर्फ इतना ही डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई में भी आपको ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ही। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म, आइडेंटिटी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स, और जितने डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अपने साथ में जरूर रखें, क्योंकि अपलोड भी करना पड़ेगा फोटोग्राफ को क्लिक करके। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में आपको मैक्सिमम लिमिट बताई दी गई है, 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। रिपेमेंट को मैं बता दूं तो यहाँ पे 84 महीनों में आपको इस लोन को वापस करना पड़ेगा, और वर्किंग कैपिटल केस में 12 महीने सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू। बाकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो है किसी भी कैटेगरी के लिए नील है, यानी नहीं देना होगा, और सिक्योरिटी वगैरह के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब बात करेंगे अप्लाई करने के लिए। जहां तक बात करते हैं हम लोग अप्लाई के लिए, तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल मुद्रा लोन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करना है कि यहाँ पे आप चाहो तो ऑनलाइन अपने जो बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन उसके माध्यम से भी जाके अप्लाई कर सकते हो, वरना हम तो अभी खैर कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो पर्पस वगैरह सब क्लियर है, सब सेम चीज वही है जो मैंने आपको बताई थी। सिंपल तरीके से आपको जो है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपको डिजिटल मुद्रा लोन सर्च कर लेना, और इस वेब पेज पे आ जाओगे। इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, तो ये सीधा जनसमर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चला जाएगा। यहाँ जाने के साथ ही आपको सबसे पहले, अगर आपका खाता नहीं है, यानी आपका अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रजिस्टर बटन पे टैप करना है। इसके बाद जो आपको मोबाइल नंबर होने वाला है, और जो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है, सब तैयार रखना। पहले मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डाल के ओटीपी रिसीव करना, इसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जो है आगे बढ़ जाना है। फिर लॉगिन के बटन पर टैप करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज आ जाएगा। जब आप लोग पूरे अकाउंट को सक्सेसफुली लॉगिन कर लोगे, फिर अप्लाई फॉर न्यू स्कीम्स पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है पांचवा ऑप्शन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी लोन का, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे अदर बिजनेस लोन को चूज करना है। इसके बाद जो भी आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, जो भी आपका जो है योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर यहाँ पे चीजों को फिल आउट करना है। जैसे कि आपका बिजनेस जो है एक्टिविटी जो कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग के लिए है, न्यू के लिए, आपने 8वीं क्लास पास की है कि नहीं की, आपकी ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, इसी के अलावा आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका आप मेल फीमेल है क्या है, आप जनरल एससी एसटी ओबीसी किस में आते हैं, सारे सवाल का जवाब आपको इसके अंदर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सही तरीके से आप सवाल का जवाब दे देना। इसके बाद ये जब चीज सारी कंप्लीट कर लोगे तो पूछा जाएगा प्रोजेक्ट कॉस्ट की, यानी कि आपके बिजनेस की कुल लागत कितनी है। तो मान लेते हैं आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे, तो 30 लाख तक का आपका बजट होगा, मतलब 30 लाख तक की कुल लागत होगी। जैसे मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए तक आप जो है खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो बाकी के बचे 10 लाख के लिए आपको चाहिए लोन। तो यहाँ पे दो स्कीम्स मिल जाएगा, पहला पीएमईजीपी और दूसरा यहाँ पे मिलता है आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। 10 लाख रुपए के लिए 21,250 रुपए की ईएमआई जाएगी। मैंने पूरा मैक्सिमम ही लिया है, और 5 साल के लिए आपको ये लोन मिलेगा। प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अगर जो आई हमारे सामने एक रिव्यू डिटेल्स का ऑप्शन, यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो कर सकता हूँ, वरना कंटिन्यू के बटन पे टैप कर देना है। यहाँ पे बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा चूज करके प्रोसीड कर देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो बोला जाता है आप लोग अपने साथ में जरूर रखें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी कंसेंट है इसको मैं जो है एक्सेप्ट कर लूंगा। नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट ही होता है। तो ध्यान रखना कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हो सही तरीके से आप फिलअप कर रहे हो, और जो भी आप चीज एग्री कर रहे हो आप लोग अपने ही मतलब कि अपने तरीके से पढ़ के एग्री कर रहे हो। इसके बाद आपको सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का सेक्शन आएगा, यहाँ पे पैन कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। उद्यम वेरिफिकेशन यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। ये चीज के साथ ही आपको यहाँ पे जैसे आप अपना पैन कार्ड डालोगे, तो अगर आपका पैन कार्ड बिजनेस वाला होगा तो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, तो ये कि इसके साथ जीएसटी लिंक है कि नहीं है। इसके बाद आपको जो है 12 महीने की सेल्स डिटेल्स डालनी पड़ेगी, इनकम डिटेल्स वेरीफाइड क्लियर, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी है वो, बिजनेस डिटेल्स, एसोसिएट कंसर्न डिटेल, बिजनेस लोन डिटेल्स जिसके अंदर आपका मुद्रा लोन से रिलेटेड जो भी आपको लोन चाहिए, टर्म लोन चाहिए या फिर वर्किंग कैपिटल के बेस में कितने समय के लिए, क्या इंटरेस्ट रेट पे आप क्या चाहते हो। इसके अलावा एग्जिस्टिंग क्रेडिट का मतलब होता है ऑलरेडी आप पे कोई लोन चल रहा है या फिर कोई पैसा उधार है, उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी होगी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाके जो भी आपके आइडेंटिटी वाले जैसे आपकी फोटोग्राफ, आपका जो है बैंक, आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको, और साथ ही में आपके बैंक बिजनेस रिलेटेड जैसे बिजनेस का पैन कार्ड, एमओ शीट, ये सब चीजें जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन रिव्यू में जैसे भी हमने चेकआउट किया था वैसे चेक कर लेना है कि कोई डिटेल्स में कोई चेंजेस करने हैं या फिर कुछ अपलोड करना है, और नहीं करना तो कंटिन्यू करके बैंक सिलेक्शन में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर लेना है। इसके बाद पूरी तरीके से फॉर्म को कंप्लीट करके आपको अपना जो है जब सारी सब चीज सबमिट कर दोगे सक्सेसफुली, तो उसके बाद आपको अपना जो है ब्रांच वगैरह भी चूज कर लेना है कि कौन से ब्रांच में आपका खाता वगैरह है, लोकेशन वगैरह। उसके बाद जैसे सक्सेसफुली सबमिट कर लोगे, आगे की जानकारी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में विजिट भी कर सकते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन चला जाता है, लेकिन आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बैंक ब्रांच में विजिट करना चाहिए। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये था इस वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।